गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। स्वागत है आप सभी का अगली कक्षा में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्रमवार पढ़ रहे हैं, सिलसिलेवार पढ़ रहे हैं और पढ़ने का आधार ऐसा रख रहे हैं जिसमें हम सभी शून्य से शुरू करते हैं, वस्तु को समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम शुरू हुआ। नंबर सिस्टम के अधीन पहले दिन नोइंग नंबर्स, नंबर को जानना, टाइप्स ऑफ नंबर, डिजिट और नंबर में फ़र्क क्या है समझे। आप नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं पुनरावृत्ति के लिए। फिर अगले पड़ाव में कल हम लोगों ने LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त को समझा और आज की कड़ी में हम इकट्ठा हुए हैं HCF। HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं? है कि हिंदी आनी चाहिए भाई, हिंदी समझ गए ना तो हम हिंदी भाषी जो प्रक्षेत्र के लोग हैं वो आधा चीज़ को बड़ा सुलभ समझ लेते हैं। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में HCF। HCF को क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। बोलोगे कि हाँ सर ठीक है। HCF आ गया ना, HCF है। कल तुम लोगों को बताए थे कि भाई चिंता नहीं होती है। LCM मतलब क्या है? LCM की कल जो परिभाषा हम लोगों ने दी थी या जो हम लोगों ने समझना शुरू किया था उसके तहत हम लोगों ने क्या समझना शुरू किया था कि भाई लिस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें मल्टीपल था, नियरेस्ट नंबर जो सबसे विभाजित हो जाए। यहाँ क्या है? मल्टीपल के जगह फैक्टर है। तो सबसे पहला चीज़ जो बुनियादी चीज़ एक व्यक्ति को आपस में समझना चाहिए कि LCM में लिस्ट कॉमन मल्टीपल था और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये फैक्टर है क्या? फैक्टर एक लाइन में समझ लेना है कि फैक्टर का मतलब हुआ कि भाई अगर कोई संख्या है तो फैक्टर, उसका फैक्टर वह संख्या होगी जो कि उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो कि उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। फॉर एग्जाम्पल हम एकदम शुरू से बोले ना, शुरू करते हैं। 12 का आपको पूछा गया कि फैक्टर बताइए, तो 12 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से हो जाएगा। फिर यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो इसका मतलब क्या है? 12 2 से भी विभाजित होगा। 12 3 से, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 12 इकाई 12। मतलब अगर 12 का फैक्टर आपसे पूछा जाए तो 1 2 3 4 6 12, ये जो है टोटल 6 संख्याएं होंगी जो 12 के लिए फैक्टर के तौर पे जानी जाएंगी, मतलब जो कि 12 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। ये कॉन्सेप्ट अगर तुमको समझ में आ गया, मतलब कि तुमको HCF का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक चीज़ याद रखना, ये अगर कॉन्सेप्ट, अगर शब्द न पकड़ पाए हो तो तुमसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि पुनः रिवाइंड करो, फिर समझो, स्पष्ट हो जाएगा कि सारा खेल इसमें फैक्टर के कॉन्सेप्ट का है। अगर फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ गए कि फैक्टर का मतलब क्या है तो मतलब समझो कि हम चीज़ों को समझ लिए, सुलभ हो गया। ओके, अब सवाल शुरू होता है कि सर आपने बुनियादी चीज़ें तो बता दी कि हाँ भाई HCF का मतलब है क्या। अब सवाल आता है कि भाई HCF को सरल भाषा में अगर सर समझना रहे तो हम उसको किस तरह से परिभाषित करेंगे। तो हिंदी में इसको एकदम बड़ा ही सरल रूप में हम आपको बताते हैं कि अगर आपको किसी भी संख्या का, मान लो X और Y 2 संख्या है प्रश्न में और कहा गया कि इसका HCF ज्ञात कीजिए, फाइंड HCF, या HCF ज्ञात करें, X और Y का HCF ज्ञात करें। इंग्लिश में ये है और हिंदी में रहेगा X और Y का HCF या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो कॉन्सेप्ट हमको बस इसी एग्जाम्पल से ही हम आपको विचार दे रहे हैं कि मूलतः प्रश्नकर्ता इस तरह के अगर प्रश्नों को आपको देता है, इस तरह के प्रश्नों से अगर आप रूबरू होते हैं तो इसमें प्रश्नकर्ता आपसे जानना चाहता है कि भाई वह महत्तम संख्या कौन होगी जो कि X और Y को पूर्णतः विभाजित कर दे, और जो वह महत्तम संख्या होगी वही संख्या महत्तम समापवर्तक होगी दी गई संख्या का। अब इसका अर्थ हो गया कि ये सिर्फ 2 के लिए नहीं, अब
3 संख्या है, Z है, W है, जितना भी संख्याओं का समूह रहेगा, मूलतः महत्तम समापवर्तक का मतलब है वह सबसे बड़ी संख्या जो कि दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। मतलब संख्याओं के श्रृंखला के लिए हम सभी संख्याओं के फैक्टर में से वह सबसे बड़ा फैक्टर, कॉमन फैक्टर चुनेंगे जो कि सबको विभाजित कर दे, और वही जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा दैट विल बी नोन एज, जो कि महत्तम समापवर्तक, या दैट विल बी नोन एज HCF फॉर द पार्टिकुलर नंबर्स। यही चीज आपको याद रखने का जरूरत है। तो बोलोगे ठीक है सर, एक तरह से कहा जाए तो लिखित तौर पे थ्योरेटिकल मैनर में हम लोग समझ गए कि जो सबसे बड़ी संख्या दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने में सक्षम होगी, वही संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कही जाएगी। अब सवाल हुआ कि मैथ्स है ना, हिंदी और इंग्लिश तो है नहीं कि हम लोग चल दिए थ्योरी पर। यहाँ तो कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो प्रैक्टिस है। तो हम लोग अब इस चीज़ की जांच को, इस चीज़ को वस्तुतः समझेंगे कुछ प्रश्नों के आधार पे। इस चीज़ को व्यक्तिगत तौर पे समझेंगे प्रश्नों के आधार पे कि भाई सर जो बोले वो क्या बोले और कैसे होगा, क्या होगा। तो अब सरलतम मैंने कहा है, शून्य पर आप हैं, शून्य पर हम हैं, चर्चा शुरू हुई है, दोनों को समझना है। तो अब शुरू करते हैं। मान के चलिए कि 15 और 50 लिखा हुआ है, 15 50 का, इससे आसान क्वेश्चन तो क्लास 4 में भी नहीं आएगा, का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। हिंदी में हो गया, अंग्रेजी में है फाइंड आउट HCF फॉर 15 एंड 50। यही प्रश्न है, हिंदी में और अंग्रेजी में, दोनों प्रक्षेत्र के लोग, दोनों जगह के लोग आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि डिक्टेशन के दौरान मैं दोनों भाषाओं का समुचित तौर पे बराबर इस्तेमाल करता हूँ। कि 15 और 50 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, फाइंड आउट द HCF फॉर 15 एंड 50। द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, रिलेवेंट टू HCF, महत्तम समापवर्तक से जुड़ा हुआ सबसे आसान क्वेश्चन। अब देखो, इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है, इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है। एक है पारंपरिक विधि जिसको कहते हैं सतत भाग विधि, एक है पारंपरिक विधि जिसको कहते हैं सतत भाग विधि। तो अब सतत भाग विधि के तहत क्या है कि जो बड़ी संख्या है भागा, सतत भाग विधि, तो भाग है मतलब अब ऐसे ही करके भरना है ना, एक इधर भरना है, एक इधर भरना है। तो जो बड़ी संख्या है उसको अंदर लिखो और जो छोटी संख्या है उससे उसको भाग दो। अब हम भाग देते हैं, तो 15 तिहाई कितना हुआ, 45। भागा में क्या होता है, 5 बच गया। अब यही खेल शुरू होता है, मैंने क्या कहा, सतत भाग विधि। अब ये 5 बच गया, अब 5 ये फिर अब इस तरह से कर दिए, और जो पहला था उसको यहां उतार दिए। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी इस तरह का कि जो शेष बचा उसको इधर कर लिए, और जो ऊपर जिससे भाग दिए हैं उसको बीच में रख दिए। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाए। यही ये जो लाइन है इसको रिवाइंड, प्ले, पाउज 2 बार, कॉन्सेप्ट क्लियर कि इस प्रकार के भाग की जो प्रक्रिया है कि शेषफल बचेगा, फिर बीच में जिससे ऊपर में भाग दिए वो बीच में आ जाएगा, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप तब तक होगा जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाए। 5 तिहाई 15, जहां हम देखें कि शेषफल शून्य हो गया तो शेषफल शून्य हेतु जिससे उस संख्या को भाग दिया गया था, मतलब 5 से भागा लगाए थे किसको, 15 को, तो यही 5 जो है HCF कहा जाएगा। यही जो 5 जो है HCF कहा जाएगा। सबसे आसान। अब एक दूसरा क्वेश्चन, ताकि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। 18 40, 18 40, 18 और 40 का HCF ज्ञात करें। प्रक्रिया शुरू की है। 18 दूनी 36, 4 क्या हुआ है, शेषफल क्या है, 4 है। फिर बोले सतत, 4 यहाँ हुआ, अब यहाँ के, अब इधर कहाँ बीच में आएगा, क्या आएगा, 18, 4 चौके 16, फिर क्या बोले 2 बच गया, मतलब प्रक्रिया चालू रहेगी। अब ये क्या आएगा, बीच में 4 आ गया, 2 दूनी 4, 0 हो गया, मतलब 0 जहाँ हुआ जिससे भाग देने के कारण 2,
यही तुम्हारा क्या कहा गया, HCF कहा गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी का अगला विधि जो सतत भाग विधि के अलावा है, उसके लिए फिर जो मैंने दोनों क्वेश्चन मतलब HCF 1840 का भी और 1550 का भी, अब ये दोनों को हम लोग समझेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। इसको क्या समझेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से। तो मैंने तुमको क्या कहा है, 18 और 40, तो सबसे पहले 18 लिख लो और 40 लिख लो। अब तुमको क्या काम दिए कि तुमको फैक्टर पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि भैया 18 को कौन कौन संख्या पूर्णतः काट सकती है। बोलोगे 1, 2, 3, 6, 9, 18 है, बोलोगे सही सर। 40 के लिए 1, 2, 4, 5, 8, 10, 10 के बाद 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 20 और उसके बाद 40। सही बात है। मतलब एकमात्र स्टेप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार अंग्रेजी को अंग्रेजी से फैक्टर को पकड़े, दी गए संख्याओं का फैक्टर लिख दिए कि किससे किससे कटेगा। अब इसमें चेक करना है कि सबसे बड़ी हाईएस्ट कॉमन, आंसर तो आ गया भैया, सबसे बड़ी जो कॉमन संख्या है, एक से बड़ा है 2, तो 1 खत्म हो गया। 2 से बड़ा भी कोई आ रहा है, बताओ 2 से बड़ा भी कोई आ रहा है, बोलोगे कि नहीं सर अब 2 से बड़ा कोई नहीं आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ी जो कॉमन संख्या है, जो दोनों का फैक्टर है, वो क्या है, 2 है। मतलब आंसर क्या हो गया, HCF 2 हो गया। HCF क्या हो गया, 2 हो गया। 2 मिनट का काम है। इसी कॉन्सेप्ट पे 15 और 40 को देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे 15 और 40 को देखो, 15 और 50 को। 15 का क्या क्या होगा बाबू, 1, 3, 5, 15। 50 का क्या होगा, 1, 2, 5, 10, 25 और 50। 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, सबसे बड़ा कौन है जो दोनों को काट रहा है, 5। मतलब क्या हो गया, HCF क्या हो गया, 50 हो गया, 5 हो गया आंसर। अब बताओ इस चीज को समझने के लिए, HCF के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्या डरना है गणित से। बोलोगे कहीं कोई डर की बात ही नहीं है सर, बेहद सरल है, बेहद आसान है, यही तो कॉन्सेप्ट है। और जो बच्चे जो प्रारंभ से शुरू करते हैं, क्योंकि कई बच्चे जो BEd या D.Ed करते हैं सभी का मैथ्स होता नहीं है, तो माइट भी पॉसिबल कि कोई आर्ट्स को ही अपना एम बनाकर चला, तो उसने BA किया, IA किया। तो अब उस तरह के बच्चों को होता क्या है कि 10th के बाद एक लॉन्ग गैप के कारण जो है ना, वो गणित से रिश्ता छूट जाता है। अब चूंकि शुरुआत से करना है तो आदमी के अंदर जो है थोड़ा संशय की स्थिति, थोड़ा परहेज होता है, थोड़ी लजावट होती है, जिसके कारण के डरते हैं। लेकिन दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग HCF फॉर द पार्टिकुलर नंबर्स। और अब यही चीज मैं बता रहा हूं, ये 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, यही प्रोसेस, इसी तरह का प्रोसेस चलेगा। अभी उसके लिए उदाहरण में मैं इसको फिर हटा देता हूं। अब एक क्वेश्चन अब 3 संख्या का आ गया, 4 संख्या का आ गया कि भाई HCF ज्ञात कीजिए 18, 40 और 10 का। तो सबसे पहले क्या करो, किसी 2 का HCF ज्ञात कर लो। अब जो HCF आया उसका ज्ञात करो तीसरे संख्या से। अगर चौथी संख्या है तो फिर उसके HCF को ज्ञात करो 5वीं संख्या से। मूल चीज समझ लो, एक बेसिक मूल चीज समझ लो जो मैं इधर बता रहा हूं। अगर ABCD संख्या है तो सबसे पहले ABC का HCF ज्ञात करो। जो ABC का HCF आ गया X, उससे C का HCF ज्ञात करो। EY जो ये आ गया तो उससे D का HCF ज्ञात करो। यही प्रक्रिया चलती है संख्याओं के लिए। याद करना, पहले 2 संख्या का HCF ज्ञात करेंगे, जो HCF आ गया उसका, और फिर तीसरी संख्या का HCF ज्ञात करेंगे, उसका जो HCF आ गया उससे चौथी संख्या का HCF ज्ञात करेंगे, और जो फाइनल हुआ वही HCF होगा सभी के लिए। ये हुआ पारंपरिक विधि के तहत, ये हुआ पारंपरिक विधि के तहत कि आप इस तरह से सतत भाग विधि को अपनाएंगे और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे कि पहले 2 का सतत भाग, फिर 2 के बाद जो परिणाम आया उसका तीसरे से सतत भाग, फिर जो परिणाम आया उसका चौथे से सतत भाग, और अंततः उत्तर आपके हाथ में। लेकिन
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है, प्राइम फैक्टर जो मेथड है, उसके लिए आपको इतना जटिलता के साथ कोई काम करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिर सिंगल ही कॉन्सेप्ट है, सारा चीज जो है ना सिंगल कॉन्सेप्ट है। कैसे है? तो इस चीज को अभी हम आपको दिखाते हैं। बोलेगा कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और चूंकि बिल्कुल तुमको समझाना है। और एक चीज और, आज जब आप महत्तम समापवर्तक निकालना सीख लेंगे तो कल की कक्षा में जो सीटेट, स्टेट, बीटेट, कोई भी पात्रता परीक्षा के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि हम लोग एलसीएम समझ गए, एचसीएफ समझ गए, तो कल हम लोग वैसे प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें एक ही प्रश्न में एलसीएम का भी चर्चा हो और एचसीएफ का भी। मतलब एक ही प्रश्न में लघुत्तम समापवर्त की भी चर्चा होगी और महत्तम समापवर्तक की भी चर्चा होगी। कैसे होगी, क्या होगी? तो कल का भी जो सेशन होगा वो बहुत ही आनंददायक होगा। कल का सेशन मूलतः प्रश्न जो है, जो कल डिस्कस किए जाएंगे वो परीक्षा उपयोगी होंगे। वो कल परीक्षा के लिहाज से नितांत उपयोगी प्रश्नों को कल हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसका एडवांस्ड वर्जन ही आएगा। इस तरह का प्रश्न आ सकता है 1 to 5 में, लेकिन उस तरह के जो कल जो चर्चा होंगे तो वो प्रश्नों का एक स्तर अपर स्केल में चला जाता है, तो उस तरह का प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। अब 18, 40 और 10 का प्राइम फैक्टर मेथड से अब हमको एचसीएफ निकालना है। इसके लिए उतना जो है वो बाइनरी ट्री टाइप का नहीं बनाएंगे, सीधे 18 का फैक्टर लिखेंगे, 40 का फैक्टर लिखेंगे और 10 का फैक्टर लिखेंगे। 10 का क्या हुआ? सॉरी 1, 2, 5, 10। 18 का क्या हुआ? 1, 2, 3, 6, 9, 18। 40 का क्या हुआ? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40। है कि नहीं? कोई छूट तो नहीं रहा होगा। अब इसमें वही कॉन्सेप्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या जो तीनों का फैक्टर हो, सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों का हो। तो स्वाभाविक तौर पे आप देखिएगा कि 2, 2, 2, उसके बाद किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 5 ऊपर है, नीचे है, बीच में नहीं है। 3 बीच में है तो ऊपर नीचे नहीं है। 8 नीचे है तो ऊपर नहीं है। मतलब हम सबसे बड़ा फैक्टर देख लेंगे जो यहाँ मौजूद है और वही उत्तर हो जाएगा। तो किसी प्रकार का, जैसे 15, 20, 25 या 15, 20, 18। 15 का करेंगे 1, 3, 5, 15। 20 का 1, 2, 4, 5, 10, 20। 18 का 1, 2, 3, 6, 9, 18। यही फैक्टर है ना भाई? देख लो, 1 है तो 1 तो हटा दो, 3 सबसे नीचे पकड़े तो 3 इसमें है, इसमें है, 20 में नहीं है। अब क्या करेंगे भाई? कहाँ से चलेगा? कहीं तो गलती है। हेलो, 15, 18 और 20, ठीक है। तो मूलतः इस तरह के प्रश्न में आप क्या पाइएगा कि एक को छोड़कर कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को विभाजित करे। मतलब एचसीएफ इसका क्या हो गया? 1 हो गया। एचसीएफ इसका क्या हो गया? 1 हो गया। बेहद सरलता के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल आता है जो आज के समय में कि भाई ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, जो पारंपरिक विधि है कि कैसे प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा, कैसे कॉन्टिन्यूअस डिवीजन मेथड के द्वारा जो है सवालों को हल किया जाए। और दौर आता है कि कुछ आसान किया जाए। सर, सवालों को कैसे कुछ आसान किया जाए जिससे कि सवाल को आदमी बना सके, सवाल को समझ सके। तो अब सवाल का तरीका देखो। अब मान लो कि 3 संख्या तुमको दी गई है, 4, 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करें। 4, 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहला मेथड सतत, दूसरा मेथड क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड। और तीसरा जो एकदम कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सामान्य परिस्थिति में एक बहुत प्रबल संभावना होती है कि आपको ये चेक कर लेना है कि जो दी गई संख्याओं के समूह में जो सबसे छोटी संख्या है वह क्या सभी को पूर्णतः विभाजित करती है। अगर हाँ तो एचसीएफ वही हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? 4, 8, 12 के लिए हम अब कुछ प्राइम फैक्टर नहीं कर रहे हैं, कुछ कॉन्टिन्यूअस डिवीजन नहीं कर रहे हैं। हम बस एक झलक में देख रहे हैं कि जो पहले की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 4 है। बस ये चेक कर लेना है कि 4 बाकी संख्याओं को काट रहा है क्या। तो 4 दूनी 8 कट गया, 4 3 12 कट गया। आंसर क्या हो गया? एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। सबसे आसानी के साथ, कोई चीज़ नहीं। मतलब आपको यह याद रख लेना है
कि संख्याओं के दिए गए समूह में अगर सबसे छोटी संख्या शेष अन्य संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, इसका अर्थ यह हुआ कि उन संख्याओं के समूह के लिए HCF वह सबसे छोटी संख्या होगी। ये एकदम नोट करके स्टार मार्क के लिख लीजिए आप लोग कि अगर कितनी भी संख्याएं हैं X, Y, Z, W, U, V, जो भी 5-6 संख्याएं हैं, अगर जो सबसे छोटी संख्या है वह शेष अन्य संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तो इसका अर्थ हुआ कि HCF वह सबसे छोटी संख्या होगी। यह आपको अपने दिमाग में डाल लेना है। अब सवाल हुआ कि अगर ऐसा न हो, मतलब सैंपल में दे रहे हैं तुरंत भर में, अगर संख्या आपको दी गई है 12, 30 और 36 का HCF ज्ञात करें। पहला काम, सबसे छोटी संख्या बोलोगे 12 है सर। अब 12 तिया 36 तो है, कट गया, लेकिन 12 30 को नहीं काटेगा। 12 30 को नहीं काटेगा तो क्या करेंगे? यही एक्सेप्शन है। तो क्या करेंगे? देन व्हाट वी विल डू, नथिंग टू वरी, वी विल डू। कोई काम नहीं करना है, इस पे हम लोगों को जाने की आवश्यकता है ही नहीं, हम इस पर नहीं जाएंगे। सबसे छोटी संख्या के फैक्टर को लिख लेंगे। अब बाकी दोनों के फैक्टर को नहीं लिखना है, सबसे छोटी संख्या के फैक्टर को खाली लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब इसमें यह चेक कर लो कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो बाकी दोनों को काट देती है। 12 तिया 36, 30 नहीं कटा, 6, 6 6 36, 6 5 30, 6 दूनी 12। HCF क्या हो गया? 6 हो गया। हम इधर गए ही नहीं उस भ्रमजाल में कि सारे फैक्टर्स लिखने पड़ रहे हैं। अब उसमें कोई फैक्टर छूट गया और वही हो सकता है कि बीच वाले में छूट गया और वह कॉमन हो जाता। गलती हो सकती थी, त्रुटि हो सकती थी। हमने सबसे छोटी संख्या का चयन किया, सिर्फ उसके फैक्टर को लिखा और नीचे से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। एक चीज़ देखना, हम नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ऊपर से ही नीचे जा रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या मतलब उस संख्या से तो कटना नहीं था, उससे छोटी को देखे 6 पे ही वो आंकड़ा मिल गया। हो सकता है संख्याओं का समूह कुछ ऐसा होता 4 आता तो HCF 4 होता। यह सबसे आसान तरीका है HCF को ज्ञात करने का। अब इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये 12, 30 और 36 है, हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया। भाई अब इस नंबर को बदलो। क्यों? मैंने तो आपको कहा है ना X, Y, Z, W, इस तरह से ये नंबर वेरिएबल्स मैं इसलिए लेता हूँ ताकि जब आप अपने घर पे अपने कमरों में जब अभ्यास करें तो इसका मान कुछ कुछ लिख कर करेंगे। क्यों? कॉन्सेप्ट आपके सामने देना मेरा काम है, मूल विचार कैसे बनता है, क्या तरीका है वो बताना मेरा काम है। लेकिन अभ्यास, गणित बिना अभ्यास के नहीं होगा। इनके भिन्न भिन्न मानों को लिखकर एक संग्रह तैयार करें। 10 क्वेश्चन आफ्टर लिसनिंग माई स्पीच, और जो मेरा जो चैनल है, जो मेरा सेशन चलता है, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, भाई 10 तरह के आंकड़ों को समावेशित कीजिए और उसको शॉर्ट आउट कीजिए। उससे आपके प्रश्न को बनाने का जो समयावधि है वह कम होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बचेगा, ज़्यादा प्रश्न हल होगा, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। कल जो सवाल होंगे वह सम्मिलित सवाल होंगे, जिसमें एक ही सवाल में LCM HCF का भी वर्णन होगा। कुछ भिन्न भिन्न भी सवाल हो सकते हैं, तो सभी तरह के पैटर्न को करेंगे, जिसके बाद मैं ये कह पाऊंगा कि हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द पोर्शन ऑफ LCM एंड HCF फॉर द बिगिनर्स, दोज हु आर गोइंग टू बी अपीयर फॉर एनी काइंड ऑफ टेट एग्जामिनेशन। पढ़ते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।